आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच BCS स्टेडियम वडोदरा में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई भारत के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉन्व और हेनरी निकोल्स ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी आक्रमण पर आए मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा की घातक गेंदबाजी के सामने इस पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी शांत रही और पहले 2 ओवर में दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाज महज 2 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए। परंतु दोस्तों, अंततः मैच के तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने मोहम्मद सिराज के खिलाफ अपना हाथ खोला और लेफ्ट साइड की ओर बेहतरीन शॉट खेलते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों, अगले ओवर में उनका साथ निभा रहे डेवोन कॉन्व ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा के खिलाफ सामने की ओर खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव जड़ते हुए अपने पारी का चौके के साथ आगाज कर डाला। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन चौके लगाते हुए अपने पारी की शुरुआत कर चुके थे और ऐसे ही कुछ झलकियां अगले ओवर में यानी मैच के 5वें ओवर में भी देखने को मिली, जहां पर एक बार फिर डेवोन कॉन्व ने अपने बल्ले का बेहतरीन खेल दिखाया और मोहम्मद सिराज के खिलाफ खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, धीमी शुरुआत के बीच अब न्यूजीलैंड की रन गति तेज गति से आगे बढ़ती हुई मैदान पर नजर आ रही थी। लेकिन इसी बीच एक बड़ा वाकया मैदान पर देखने को मिला, जहां पर मैच के 6ठे ओवर में हर्षित राणा के ओवर की दूसरी गेंद पर हेनरी निकोल्स ने अपरकट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे बाउंड्री पर मौजूद कुलदीप यादव के हाथ में चली गई। सबको लगने लगा कुलदीप यादव इस कैच को आसानी से पकड़ लेंगे, परंतु दोस्तों, खराब फील्डिंग के चलते कुलदीप यादव इस कैच को पकड़ने में पूरी तरह असफल रहे और कैच छोड़ बैठे और इसी के चलते एक बड़ा जीवनदान हेनरी निकोल्स को प्राप्त हो गया और दोस्तों, इसी जीवनदान का फायदा उठाया। ओवर की 5वीं गेंद पर डेवोन कॉन्व ने, जिन्होंने हर्षित राणा के खिलाफ पीछे की ओर बेहतरीन फुल शॉट जरा और एक बार फिर गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। दोस्तों, शांत शुरुआत तो न्यूजीलैंड की ओर से भले ही देखने को मिली थी, लेकिन अब धीरे धीरे रनों की रफ्तार तेज होती जा रही थी। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगले 2 ओवर भी न्यूजीलैंड ने अपने हित में करता हुआ नजर आया, जहां पर पहले डेवोन कॉन्वे ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑफ की ओर एक शानदार चौका जड़ा। वहीं इसके बाद जीवन दान मिलने वाले हेनरी निकोल्स ने भी हर्षित राणा के खिलाफ पटकी हुई गेंद पर खूबसूरत पुल जड़ते हुए शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में तो भले ही हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी डाली थी, लेकिन इसके बाद काफी खराब लाइन और लेंथ के चलते काफी ज्यादा रन खर्च करते हुए दोनों ही गेंदबाज दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते मैच के 9वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया और गेंद थमाई अपने स्पिनर गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर को। और दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर ने भी आते ही अपनी बेहतरीन फिरकी के जाल में दोनों ही बल्लेबाजों को फंसा के रखा और इस ओवर में महज 2 रन बटोरने का मौका दिया और अब पावर प्ले का भी अंतिम ओवर न्यूजीलैंड के पास बचा हुआ था। लग रहा था यह अंतिम ओवर भी पिछले ओवर की तरह टीम इंडिया के हित में साबित होगा, परंतु दोस्तों, मैच का 10वां यानी पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा की ओर से काफी खराब लाइन और लेंथ मैदान पर देखने को मिली और दोस्तों,
इसका फायदा दोनों ही न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों ने उठाया और इस ओवर में 2 चौके बटोरते हुए पावर प्ले का 10 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 39 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने जैसी चाहिए वैसी एक ताबड़तोड़ शुरुआत पावर प्ले में टीम को दिला दी थी। लेकिन टीम इंडिया जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज दोनों ही न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म होने के बाद भी दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी इसी बेहतरीन खेल को जारी रखा और टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए न्यूजीलैंड के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ना जारी रखा। बता दूं, दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर समय बिताने के चलते काफी बेहतरीन तरीके से अब टीम इंडिया के स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज हर किसी को समझ पा रहे थे, जिस कारण हर ओवर में खराब गेंद पर अब चौके देखने को मिल रहे थे, जिसे देख अब टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा के चेहरे पर भी चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी, जिस कारण अचानक मैच के 15वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल चालाकी करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंदबाजी पर बुलाया अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज कुलदीप यादव को। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो यह चालाकी टीम इंडिया पर भारी पड़ी। जी हां, क्योंकि कुलदीप यादव के गेंदबाजी पर आते ही हेनरी निकोल्स ने उनका समाचार लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर अतरंगी अंदाज में रिवर्स स्वीप शॉट जड़ते हुए शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों, देखा जाए तो न्यूजीलैंड का हर एक रन अब टीम इंडिया को इस मुकाबले में पीछे की ओर धकेलते जा रहा था। जी हां, क्योंकि विकेट तो दूर, टीम इंडिया के गेंदबाज रनों पर भी अंकुश लगाने में अब तक सफल नहीं हो पा रहे थे और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। मैच के 19वें ओवर में अनुभवी बल्लेबाज डेवोन कॉन्व, जिन्होंने मैच के 19वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और नीचे बैठकर गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए अपने पारी का पहला आसमानी जड़ दिया और साथ ही भारत के खिलाफ इस पहले वनडे मुकाबले में अपना धमाकेदार पसा जड़ दिया। बता दूं, डेवोन कॉन्व के 50 रन होने के बाद अगले ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने भी भारत के खिलाफ अपने शानदार 50 रन पूरे किए। दोस्तों, न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों का मानो जैसे बोलबाला आज भारतीय गेंदबाजों पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि देखते ही देखते 20 ओवर का खेल अब पूरा हो चुका था और इस 20 ओवर के खेल में ही दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना 50 जड़ते हुए टीम के स्कोर को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया था। दबाव पूरी तरीके से अब टीम इंडिया पर बढ़ते जा रहा था, किसी भी हाल में वापसी करनी थी, तो अब न्यूजीलैंड की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों, अंततः यह काम करके दिखाया मैच का 22वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा ने, जिनके ओवर की शुरुआत तो काफी खराब रही, जहां पर 50 पूरा कर चुके हेनरी निकोल्स ने उनको लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही कुछ तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर हेनरी निकोल्स ने चौका जड़ने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, बाहर जाती हुई गेंद पर वह इस बार अपने बल्ले का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाए और विकेट कीपर के एल राहुल को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, हेनरी निकोल्स आज भारतीय टीम के खिलाफ 62 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, तो साथ ही टीम इंडिया के प्रशंसक भी खुशी से अब झूम उठे थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे विल यंग। फिर यहां से अगले 1-2 ओवर को तो सेट बल्लेबाज डेवोन कॉर्नवे और विल यंग ने सूझबूझ के साथ खेला और एक बार फिर न्यूजीलैंड के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों, मैच के 25वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी आक्रमण पर आए। हर्षित राणा ने अपने तूफानी गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और न्यूजीलैंड के सेट हुए ओपनिंग बल्लेबाज डेवोन कॉन्व को इस बार अपने तूफानी अंदर आई हुई गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए
इस मुकाबले का दूसरा झटका न्यूजीलैंड को दे दिया। आपको बता दें, डेवोन कॉनव इस पहले वनडे मुकाबले में 26 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही न्यूजीलैंड की टीम को अब हर्षित राणा ने अपनी घातक गेंदबाजी के दम पर 2 बड़े झटके दे दिए थे। देखा जाए तो धीरे धीरे अब टीम इंडिया अपने असली अंदाज में मैदान पर नजर आने लगी थी। ऐसे में दोस्तों, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज डरिल मिचेल। परंतु दोस्तों, अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से मैदान में मौजूद दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद अचानक से न्यूजीलैंड की रन गति पूरी तरीके से थम गई और हर ओवर में इक्का दुक्का ही रन। इसके बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बटोरते के हुए नजर आए और दोस्तों, इसी बीच कप्तान शुभमन गिल ने भी अपने अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी आक्रमण पर लगा दिया। और दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने भी आते ही कप्तान गिल का फैसला इस बार पूरी तरीके से सही साबित किया और मैच के 29वें ओवर की तीसरी अपनी पटकी हुई गेंद में न्यूजीलैंड के स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज विल यंग को फंसाया और विकेटकीपर के एल राहुल के हाथों कैच आउट करवाते हुए न्यूजीलैंड को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। बता दूं, विल यंग आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 16 गेंद में 12 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, टीम इंडिया के दोनों ही तेज गेंदबाजों ने देखा जाए तो अब भारतीय टीम की शानदार तरीके से इस मुकाबले में वापसी कर दी थी। जी हां, भले ही एक वक्त टीम इंडिया इस मुकाबले में पिछड़ रही थी, लेकिन अब तेज गेंदबाजों के एक बार फिर खेल में आने के चलते टीम इंडिया का पक्ष मजबूत होते जा रहा था। ऐसे में दोस्तों, 3 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स, फिर यहां से डरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों को सम्मान देते हुए एक बार फिर धीमी गति से ही सही, लेकिन न्यूजीलैंड का स्कोरबोर्ड के आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, जिस कारण इसके बाद अगले कुछ ओवर तो काफी धीमा खेल विपक्षी टीम की ओर से देखने को मिला। लेकिन मैच के 31वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला, जहां पर पहले ग्लेन फिलिप्स ने गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा को आड़े हाथों लेते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर कवर्स की ओर पंच करते हुए एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं 5वीं गेंद पर डरिल मिचेल ने भी कड़क स्वीप शॉट का इस्तेमाल करते हुए 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। बता दूं, इस ओवर में सर रविंद्र जडेजा ने अपने खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 9 रन खर्च किए। वही अब लग रहा था जडेजा को चौका लगाने के बाद अब यहां से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हर ओवर में बड़ा शॉट लगाएंगे। परंतु दोस्तों, ऐसी कुछ झलकियां देखने को